हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपको नेशनल पेंशन स्कीम और ओल्ड पेंशन स्कीम में क्या अंतर होता है ये बताएंगे, और साथ ही कौन सी पेंशन स्कीम कर्मचारियों के लिए लाभदायक है यह भी बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पेंशन एक व्यक्ति के बुढ़ापे का सहारा है और इस पर इसका सही होना अति आवश्यक है। तो जान लेते हैं नेशनल पेंशन स्कीम क्या है। नेशनल पेंशन स्कीम एक रिटायरमेंट सेविंग अकाउंट है जिसे भारत सरकार ने 1 जनवरी 2004 को लॉन्च किया था। इस तारीख के बाद ज्वाइन करने वाले सभी कर्मचारी के लिए यह योजना अनिवार्य है। एनपीएस के अंतर्गत 4 सेक्टरों के कर्मचारियों के लिए यह अकाउंट खोला जाता है। पहला केंद्रीय कर्मचारी, राज्य सरकारी कर्मचारी, कॉरपोरेट सेक्टर और सिटीजन मॉडल। केंद्रीय कर्मचारी, इसे केंद्र सरकार की ओर से केंद्रीय कर्मचारियों के लिए खोला जाता है। इसमें सैलरी का 14% एनपीएस अकाउंट में जमा किया जाता है। राज्य सरकारी कर्मचारी, राज्य सरकार अपने कर्मचारियों के लिए यह खाता खोलती है। इसमें भी सैलरी का 10% एनपीएस अकाउंट में जमा किया जाता है। कॉरपोरेट सेक्टर, इसे प्राइवेट कंपनियां अपने कर्मचारियों के लिए खोलती हैं। इसमें कंपनियों की सैलरी का 10% एनपीएस अकाउंट में जमा कराती हैं। अगर कर्मचारी चाहे तो सैलरी का कुछ या पूरा हिस्सा एनपीएस अकाउंट में जमा करा सकता है। ऑल सिटीजन मॉडल, इसे बिजनेसमैन, आजीविका चलाने वाले आदि लोग आते हैं। इस सेक्टर में आने वाले लोग को ऑनलाइन या बैंक में जाकर एनपीएस अकाउंट खुलवाना होता है। वे इसमें इतनी भी रकम जमा करा सकते हैं। तो जानते हैं नेशनल पेंशन स्कीम कैसे काम करती है। रिटायरमेंट के बाद जमा हुई रकम से एन्युटी खरीदनी होती है और इसी से आपको पेंशन मिलती है। तो क्या होती है एन्युटी? एनपीएस के पूरे होने के बाद आपके पास जो रकम जमा हो जाती है उसमें से कम 40% पैसा आपको बीमा कंपनी को देना होता है। बीमा कंपनी इस पैसे से आपके लिए पेंशन शुरू करती है। अगर आप चाहें तो बीमा कंपनी को एनपीएस में जमा हुई पूरी रकम भी दे सकते हैं और उसके आधार पर पेंशन शुरू करवा सकते हैं। पेंशन के लिए बीमा कंपनी की दी जाने वाली रकम को एन्युटी कहलाती है। चलिए अब हम आपको बताएंगे रिटायरमेंट के बाद आपको क्या मिलेगा। रिटायरमेंट के बाद एनपीएस में जमा रकम का 7% हिस्सा आप कैश के रूप में ले सकते हैं और शेष 40% हिस्सा की एन्युटी लेनी होती है। जैसा कि हमने बताया, एन्युटी वह रकम है जिससे आपको पेंशन मिलती है। तो हम आपको बताते हैं कि कर्मचारी सरकार से पुरानी पेंशन योजना की क्यों मांग कर रहे हैं और उन्हें उस पेंशन योजना से क्या फ़ायदे थे। पुरानी पेंशन योजना से कर्मचारियों को एक नहीं कई फ़ायदे से हैं, जिसमें से कुछ ये हैं कि पुरानी पेंशन के लाभार्थियों को जनरल प्रोविडेंट फंड की सुविधा मिलती थी, जबकि नेशनल पेंशन योजना पर यह नहीं मिलती है। पुरानी पेंशन के तहत कर्मचारियों के वेतन से कोई कटौती नहीं होती थी, जबकि नेशनल पेंशन योजना में कर्मचारियों के वेतन से 10% या 14% की कटौती होती है। पुरानी पेंशन योजना पूरी तरह सरकार द्वारा दी जाती थी, तो कोई भी विवाद होने पर सरकार पर केस किया जा सकता था, जबकि नई पेंशन योजना प्राइवेट कंपनियों द्वारा दी जाती है। तो अगर कोई भी विवाद होता है तो हमें कंपनी के खिलाफ केस करना होगा। पुरानी पेंशन के लाभार्थियों को अंतिम वेतन के 50% के बराबर गारंटी मिलती थी। मतलब अगर किसी की सैलरी 60,000 है रिटायरमेंट के समय, तो उसे 30,000 रुपये पेंशन मिलेगी ही। जबकि नई पेंशन योजना पे यह शेयर्स पे डिपेंड है। अगर शेयर्स अच्छे होंगे तो पेंशन अच्छी मिलेगी, अगर शेयर्स गिर जाएंगे तो पेंशन कम मिलेगी। इन सभी पॉइंटों से क्लियर है कि पुरानी पेंशन योजना कर्मचारियों के लिए ज़्यादा लाभकारी थी। अब हम सरकार से यह सवाल करते हैं कि अगर कोई राजनीतिक नेता जैसे कि विधायक या सांसद एक दिन के लिए भी कुर्सी पर बैठता है तो उसे जीवन भर सरकार द्वारा पेंशन दी जाती है, लेकिन जो कर्मचारी सरकार को अपना जीवन दे देता है उसे सरकार द्वारा पेंशन क्यों नहीं दी जाती। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में बताइए आपको कौन सी पेंशन योजना चाहिए।